गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अगर आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया, इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी एंड इट्स रिलेटेड टर्म्स। तो आज हम इसका सबसे पहला टॉपिक लेंगे, दैट इज ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। तो जो स्केलेटल सिस्टम है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्केलेटन। सो नाउ व्हाट इज स्केलेटन और स्केलेटल सिस्टम? Skeleton is the complex or hard structure which helps to maintain body shape, protection of internal organs from external hazards, and maintenance of their fixed positions within the body. तो अगर हम देखेंगे कि स्केलेटन क्या होता है, स्केलेटन या स्केलेटल सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स और हार्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि किसमें मदद करता है? बॉडी शेप को मेंटेन करने में। ठीक है, हाँ, बॉडी शेप को मेंटेन करने में। दूसरा ये मदद देता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स फ्रॉम एक्सटर्नल हैजार्ड्स। जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको एक्सटर्नल हैजार्ड से बचाता है। ठीक है, हाँ। तीसरी फंक्शन इसकी क्या है कि ये इन इंटरनल ऑर्गन्स को अपने फिक्स्ड पोजिशंस पे रखता है। ठीक है, दिस इज स्केलेटन। नाउ अगर हम ह्यूमन स्केलेटल की बात करेंगे, जो स्केलेटल सिस्टम होता है इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ बोन्स। ठीक है, तो जब डिफरेंट बोन्स मिलते हैं एक साथ तो वो क्या बनाते हैं? एक सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं स्केलेटल सिस्टम। सो व्हेन ऑल द बोन्स ऑफ द बॉडी आर जॉइंड टुगेदर दे मेक अप द स्केलेटल सिस्टम। तो जब बॉडी के सारी बोन्स एक साथ मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, हाँ। तो अब जो हमारा स्केलेटन है, स्केलेटन इट फॉर्म्स द कैविटीज एंड फोसाज टू प्रोटेक्ट सम स्ट्रक्चर्स। जो हमारा स्केलेटन होता है ये क्या करता है? ये कुछ कैविटीज और फोसाज, फोसा मीन्स ए लार्ज डिप्रेशन, ये कुछ कैविटीज और फोसाज को बनाता है जो कि हमारे कुछ बॉडी स्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, हाँ। तो अब अगर हम ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम की बात करेंगे, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम इज ओरिजिनली मेड ऑफ 270 बोन्स। जो ह्यूमन स्केलेटल होता है ओरिजिनली अगर हम देखेंगे एक्चुअली ये 270 बोन्स का बना होता है, लेकिन अब जो ये 270 बोन्स हैं ये डिफरेंट तरीकों से फ्यूज हुए हैं और ये क्या बनाते हैं? 206 बोन्स। नाउ हमारी बॉडी में अगर आपको पूछेगा कि ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में कितनी बोन्स हैं तो आप लिखना 106। लेकिन अगर मैंने बोला कि अगर हम एक्चुअली देखेंगे, एक्चुअली 270 बोन्स हैं, लेकिन ये जो 270 बोन्स हैं ये अलग अलग तरीकों से फ्यूज होते हैं और दे गिव राइज टू 206 बोन्स। आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। हाँ, देखिए दोस्तों, अब हमारी बॉडी में कितनी बोन्स हैं? 206 बोन्स। ये जो 206 बोन्स हैं इनमें 6 बोन्स क्या है? दे आर ईयर ऑसिकल्स। हमारे जो ईयर ऑसिकल्स होते हैं राइट ईयर और लेफ्ट ईयर में, तो वो कितने होते हैं? 6। तो अगर हम ईयर जो 3 ईयर ऑसिकल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? मैलियस, इंसस एंड स्टैपीज। हाँ, ईच साइड से 3 होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ ईयर ऑसिकल्स हैं 6। अब अगर हम इन ईयर ऑसिकल्स को छोड़ेंगे तो जो रिमेनिंग बोन्स हैं वो कितनी हैं? 200। तो जो अब 200 रिमेनिंग बोन्स हैं इनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? 2 पार्ट्स में। नंबर 1 इज एक्सियल स्केलेटन एंड नंबर 2 इज एपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, हाँ। तो मैंने बोला कि हमारे बॉडी में टोटल नंबर ऑफ बोन्स 206 होते हैं। ठीक है, अब 6 क्या होते हैं? ईयर ऑसिकल्स। 6, इन 6 को छोड़ के कितने बचते हैं? 200। अब जो ये 200 बोन्स हैं इनको हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में, एक्सियल स्केलेटन एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन। तो अब आप देखो एक्सियल स्केलेटन क्या होता है।
Axial skeleton is that type of skeleton which lies along the longitudinal axis of the body. ऐसा skeleton जो कि longitudinal axis पे लाई करता है, बॉडी के longitudinal axis पे लाई करता है, उसको हम बोलते हैं axial skeleton. तो axial skeleton में क्या क्या आता है? नंबर 1 is skull. Axial skeleton में skull आता है. नंबर 2 is vertebral column. Number 2 is vertebral column. Number 3 is sternum and number 4 are ribs. ठीक है, तो ये चार पार्ट्स एक्सियल स्केलेटन में इंक्लूड होते हैं. तो अब देखिए आप एपेंडिकुलर स्केलेटन. एपेंडिकुलर स्केलेटन इज दैट टाइप ऑफ स्केलेटन विच इज एसोसिएटेड विथ appendages. Appendages मीन्स लिम्ब्स. ठीक है, हाँ, जो हमारी लिम्ब्स होती हैं उनसे जो स्केलेटन एसोसिएटेड है वो कौन सा है? एपेंडिकुलर स्केलेटन. इस एपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या क्या आता है? नंबर 1 इसमें आता है शोल्डर गर्डल एंड अपर लिम्ब. जो हमारा शोल्डर गर्डल, जिसको हम पेक्टोरल गर्डल भी बोलते हैं, शोल्डर गर्डल और अपर लिम्ब सारी जो है ये किस में आती हैं? एपेंडिकुलर स्केलेटन. ठीक है, हाँ. इसी तरह से जो हमारा पैल्विक गर्डल या हिप गर्डल और लवर लिम्ब्स, जो लवर लिम्ब्स और हिप गर्डल या पैल्विक गर्डल होता है, इट इज इंक्लूडेड इन एपेंडिकुलर स्केलेटन. देखिए, अगर मैं मान लेता हूं फॉर एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, अगर मैं मान लेता हूं कि दिस इज द ह्यूमन स्केलेटन, दिस इज जस्ट अ स्केच. तो ये ह्यूमन स्केलेटन है. दिस इज स्कल, दिस इज स्टर्नम, दिस इज वर्टेब्रल कॉलम एंड दीज आर रिब्स. तो ये पार्ट्स हैं, ये किस में इंक्लूड होते हैं? एक्सियल स्केलेटन में. अब जो शोल्डर गर्डल होता है और उसके साथ जो अपर लिम्ब होती हैं, प्लस जो पैल्विक गर्डल होता है, पैल्विक गर्डल और इसके साथ जो लोअर लिम्ब्स होती हैं, ये इंक्लूड होते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन में. नाउ लेट अस डिस्कस दीज पार्ट्स वन बाय वन. वी विल डिस्कस द पार्ट्स ऑफ एक्सियल स्केलेटन एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन वन बाय वन. नाउ वी विल टॉक अबाउट स्कल. व्हाट इज स्कल? बेसिकली जो स्कल होता है, इट इज द बोनी फ्रेमवर्क ऑफ हेड. जो हमारा हेड होता है, इसका जो बोनी फ्रेमवर्क होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? स्कल. ठीक है, हाँ. अगर हम स्कल की बात करेंगे, स्कल में 29 बोन्स होते हैं. स्कल में 29 बोन्स होते हैं. और जो ये स्कल के 29 बोन्स होते हैं, दे आर सेपरेटेड बाय इमूवेबल वेवी बाउंड्रीज कॉल्ड एज सूचर्स. तो स्कल के जो बोन्स होते हैं ये सेपरेटेड होते हैं बाय वेव लाइक इमूवेबल बाउंड्रीज, जिनको हम क्या बोलते हैं? सूचर्स. क्या बोलते हैं? सूचर्स. अब जो स्कल के 29 बोन्स होते हैं ना, इनमें 8 बोन्स क्रेनियल होते हैं. सो 8 आर क्रेनियल बोन्स, जो कि क्रेनियम बनाता है, जो कि जिसको हम बोलते हैं ब्रेन बॉक्स, जो कि ब्रेन को कवर करता है, प्रोटेक्ट करता है. ठीक है, हाँ. सो 8 बोन्स आर क्रेनियल बोन्स. Among these 29 बोन्स 14 आर फैशियल बोन्स. 14 फैशियल बोन्स होते हैं जो क्या करते हैं? जो फ्रंट पार्ट ऑफ द स्कल बनाते हैं. ठीक है, सो 14 आर फैशियल बोन्स एंड 6 आर ईयर ऑसिकल्स. जो 6 होते हैं वो ईयर ऑसिकल्स होते हैं. 3 फ्रॉम ईच साइड. कौन कौन से? स्टैपीज, मैलियस, इंसस. ठीक है, हाँ. और एक बून क्या होती है? हाइड बून. जो हाइड बून है, हाइड बून क्या फॉर्म करती है? फ्लोर ऑफ बकल कैविटी. जो बकल कैविटी का फ्लोर होता है उसको एक बून बनाती है, जिसे हम कहते हैं हाइड बून. ठीक है, हाँ. तो अब अगर हम टोटल देखेंगे, 8 और 14 हुए 22 प्लस 6 is 28 and 28 plus 1 is 29. So how many bones are there in skull now?
29। ठीक है, हाँ। तो अब अगर हम 8 क्रेनियल बोन्स देखेंगे, कौन कौन से 8 क्रेनियल बोन्स हैं, तो इसमें क्या क्या आता है। एक बून होती है फ्रंटल बून, एक बून होती है फ्रंटल बून, दो होते हैं पैराइटल बून्स, दो होते हैं पैराइटल बून्स, एक होती है ऑक्सीपिटल बून। मैं बोलता हूं कि इन 8 क्रेनियल बोन्स में कौन, ये 8 क्रेनियल बोन्स कौन कौन सी हैं। एक फ्रंटल है, दो पैराइटल हैं, एक ऑक्सीपिटल है, दो टेम्पोरल हैं, एक सिफिनॉइड एंड 1 इज इथमॉइड बोन। ठीक है, हां। अब जो फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, दीज क्रेनियल बोन्स है ना, मैंने पहले ही बोला कि दे फिट टुगेदर बाय इमूवेबल वेवी बाउंड्रीज कॉल्ड एज सूचर्स। ये तो मैंने आपको बोला। हां, इन सूचर्स का क्या फंक्शन होता है, दे हेल्प टू डेसिपेट शॉक ऑफ ए ब्लो टू हेड। अगर हमारे हेड को क्या होगा, अगर इसको ब्लो आया और उसे कोई शॉक हुआ, तो उस शॉक से कौन बचाता है, सूचर्स। ठीक है, हां। तो अब अगर सूचर्स के भी अपने टाइप्स हैं, अगर हम देखिए, लेट अस सपोज दिस इज टेम्पोरल बोन, दिस इज पैराइटल बोन, दिस इज फ्रंटल बोन एंड दिस इज ऑक्सीपिटल बोन। तो ऐसा सूचर जो कि पैराइटल बोन्स को फ्रंटल बोन से सेपरेट करता है, उसको हम बोलते हैं कोरोनल सूचर। क्या बोलते हैं, कोरोनल सूचर। हां, ऐसा सूचर जो पैराइटल बोन्स को टेम्पोरल बोन से सेपरेट करता है, उसको हम बोलते हैं लेटरल सूचर। क्या बोलते हैं, लेटरल सूचर। और वो सूचर जो पैराइटल बोन्स को ऑक्सीपिटल बोन से सेपरेट करता है, उस वाले सूचर को हम बोलते हैं लैम्बडॉइडल सूचर। लैम्बडॉइडल सूचर। आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, हां। देखिए दोस्तों, अब जो हमारी ऑक्सीपिटल बोन होती है ना, ऑक्सीपिटल बोन के पोस्टीरियर एंड पे दो प्रोटर्बरेंसेस होती हैं। पोस्टीरियर एंड पे दो प्रोटर्बरेंसेस और प्रोमिनेंसेस होती हैं। तो जो ये प्रोटर्बरेंसेस और प्रोमिनेंसेस होती हैं ऑक्सीपिटल बोन के पोस्टीरियर एंड पे, इनको हम बोलते हैं कॉन्डाइलस। इनको बोलते हैं हम कॉन्डाइलस। और ये जो कॉन्डाइलस होते हैं, ये किन से जॉइंट्स बनाते हैं, ये किन से आर्टिकुलेट होते हैं, दे आर्टिकुलेट विद फर्स्ट सर्विकल वर्टेब्रा दैट इज कॉल्ड एज एटलस। जो पहली वाली सर्विकल वर्टेब्रा होती है, उसके साथ ये कॉन्डाइलस आर्टिकुलेट होते हैं। ठीक है, हां। तो अब कितने कॉन्डाइलस हैं इसमें, दो कॉन्डाइलस। सिंस देयर आर टू कॉन्डाइलस इन द occipital bone of human skull, so we can say human skull is dicondylic. ह्यूमन स्कल इज डाइकोंडाइलिक। आई होप कि आज का जो लेक्चर है आपको अच्छे से समझ आया होगा। कोई क्वायरी होगी, कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। तो इंशाल्लाह इसका हम दूसरा पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। थैंक यू।